गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर गणित का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए तीन विधियां हैं। एक है अपवर्तक विधि, दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरी है भाग विधि। चलिए पहली विधि को जानते हैं क्या है। पहली विधि है अपवर्तक विधि। दो संख्या लेते हैं 16 और 12। 16 और 12 के हमको मासा निकालना है अपवर्तक विधि से। तो कैसे निकालते हैं देखिए। 16 के अपवर्तक निकालना पड़ेगा हमको, गुणनखंड। तो 16 के गुणनखंड या अपवर्तक है, एक है 16 है, दो है 8 और एक है 4। तो इस तरह से 1 2 4 8 16 जो है 16 के अपवर्तक है। इसी तरह से 12 के अपवर्तक, 12 के अपवर्तक क्या क्या होंगे, एक होंगे, एक तो 12 होंगे, फिर होंगे 2 6 2 6 के 12, फिर है 3 और 4 3 चौक 12। तो इस तरह से 1 2 3 4 6 12 12 के अपवर्तक। अब देखिए इसमें से जो कॉमन है, समान है, उसको घेरा लगाते हैं। देखिए 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 तो इसमें 3 नहीं है, 4 दोनों में है, 8 इसमें 8 नहीं है। तो यहाँ पर जो समान या उभयनिष्ठ समान अपवर्तक कौन कौन सा आया। समान अपवर्तक 1 आया, 2 आया और 4 आया। इसमें से जो सबसे बड़ा अपवर्तक है, सबसे बड़ा अपवर्तक या गुणनखंड, सबसे बड़ा अपवर्तक कौन है, 1 2 4 में 4, इसलिए यहाँ इसका मासा होगा 4। तो बिल्कुल आसान है। देखिए सबसे बड़ा जो अपवर्तक है 4, यही इसका महत्तम समापवर्तक है 16 और 12 का। तो ये जो विधि है अपवर्तक विधि है। चलिए एक और विधि मैं ज्ञात कर रहा हूं। दूसरी जो विधि है अभी बताए, अभाज्य गुणनखंड विधि। मैं दो संख्या लेता हूं 120 और 204। इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए हम आपको 120 का हमको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेगा। तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं। अगर 120 जाता है तो 120 जाएगा, 2 छक के 12, 2 शून्य शून्य, 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य। जितनी बार अगर 2 से जाता है उतनी बार हमको ले जाना है। फिर 2 1 कम 2, 2 5 10, फिर 2 से नहीं जाएगा 15 तो 3 से जाएगा, 3 5 15, फिर 5 1 कम 5। तो इस तरह से 120 के हमने अभाज्य गुणनखंड किया। इसी तरह से 204 का अभाज्य गुणनखंड करना है हमको। अभाज्य छोटी अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड करना अगर जाता है तो, अगर 2 से नहीं जाता है तो अगली संख्या 3 से करना है। यहाँ पर 2 से जा रहा है, 2 1 कम 2, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 1 कम 2। फिर ये 51 51 जो नहीं जा रहा है 3 से ले जाते हैं, 3 1 कम 3, 3 7 21, फिर 17 किसी से नहीं जाएगा, 17 1 17। तो इस तरह से देखते हैं 120 के अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, और 204 क्या आया है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 17। चलिए अब इसमें देखते हैं समान अपवर्तक या उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो ये 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ऊपर में 120 में 2 है लेकिन नीचे नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है तो नीचे 5 नहीं है, नीचे 17 है तो ऊपर 17 नहीं है। तो इस तरह से हमको समान अपवर्तक कौन कौन से मिला, समान अपवर्तक 2 2 3, 2 गुणित 2 गुणित 3, इसलिए इसका मासा हो जाएगा तीनों का मल्टीप्लाई। तीनों का यदि गुना कर दे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 120 और 204 का महत्तम समापवर्तक हुआ 12। तो ये जो है अभाज्य गुणनखंड विधि है। चलिए तीसरी और विधि है भाग विधि। भाग विधि सवाल लेते हैं 300 और 450। ये दो संख्या, मान लिया यहाँ पर तीसरी संख्या होता तो तीनों को लेकर हम अभाज्य गुणनखंड करते। यहाँ पर मान लिया एक और तीसरी संख्या होता तो इस तरह से एक तीसरी संख्या का भी हमको अभाज्य गुणनखंड निकालते। चलिए भाग विधि करते हैं। तो भाग विधि में आपको दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा। 300 और 450 को आपको एक साथ इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा।
चलिए ऐसी संख्या का यहाँ पर चयन करते हैं अभाज्य गुणनखंड का जो दोनों को डिवाइड करे। तो यहाँ पर देखते हैं 300 की इकाई में शून्य है, 450 की इकाई में शून्य है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, शून्य, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से चला गया। चले फिर 2 से ले जाते हैं तो 150 जाता है, लेकिन 225 डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 से ले जाते हैं, अगर जाता है तो 3, 3 पंचे 15, 3 शून्य शून्य, 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15, 3 से चला गया। फिर 3 से ले जाते हैं तो 3 से 75 तो जाता है, लेकिन 50 नहीं जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगली अभाज्य संख्या 5 है, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 शून्य, 5 एकम 5, 5 एकम 25। फिर ले जाते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 से 15। फिर देखिए 2 है तो 2 से ही जाएगा, लेकिन 3 नहीं जाएगा, तो यहीं पर हम क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, आगे नहीं जाएगा। अब देखते हैं 300 और 450 का जो अभाज्य गुणनखंड भाग विधि से निकाले वो क्या क्या आया है। देखिए 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 ये आया है, और इसलिए मासा हो जाएगा, यही मासा हो जाएगा। इसी को डिवाइड करेंगे, गुना करेंगे, मल्टीप्लाई 5 25, 25 से 75, 75 दूनी 150। तो 300 और 450 का महत्तम समापवर्तक होगा 150। तो इस तरह से 3 विधि मैंने आपको बता दी है। अपवर्तक विधि जो है छोटी संख्याओं का छोटी संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है उसको निकालने में उपयोगी है, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए आप अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सरल है।